हम साथ भी हैं और अलग भी हैं। नीतीश कुमार इस गठबंधन के अगुआ। पहली बैठक तक नीतीश कुमार के हाथ से ही चीजें संपादित होते रही। फिर भी वोट शेयर में कांग्रेस का बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। कांग्रेस बैकफुट पर और फ्रंट फुट पर वो जिसके पास राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अनुभव तक नहीं है। तो क्या होगा? खबर निकल कर ये आई, नीतीश कुमार के जो पुराने सहयोगी हैं, नीतीश कुमार जिनको बड़े भाई कहते हैं, लालू प्रसाद यादव के हवाले से कि अब नेशनल लेवल पर संयोजक टाइप का कोई पद होगा ही नहीं, स्टेट लेवल पर कोऑर्डिनेशन कमिटी बनेगी। लेकिन सवाल यह है कि वो कोऑर्डिनेशन कमिटी भी नहीं बनी। रहा सवाल नीतीश कुमार की क्या भूमिका होगी। नीतीश कुमार ने स्वयं कहा है कि मुझे किसी भूमिका की अपेक्षा नहीं है। नीतीश कुमार के पार्टी के अन्य नेता बार बार बताते रहते हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम पीएम मटेरियल नहीं है। लेकिन हाल की जो प्रादेशिक राजनीति है, उस राजनीति में नीतीश कुमार के पास जो भूमिका है वही रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कल यानी कि 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है और इंडिया गठबंधन की इस बैठक में शामिल होने के लिए लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार सब दिल्ली रवाना हो चुके हैं। इस बैठक से क्या निकलकर सामने आने वाला है, क्योंकि ये बैठक दूसरी बैठकों के मुकाबले ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये माना जा रहा है कि अब चूंकि 5 राज्यों के चुनाव नतीजे भी संपन्न हो चुके हैं, उसके चुनाव नतीजे आ चुके हैं, राज्यों में सरकार बन चुकी है। उसके बाद अब चुनाव करीब है, तो सीटों को लेकर जो मसला है, इंडिया गठबंधन में किसकी क्या भूमिका होगी, उसको लेकर कुछ फैसले लिए जाने हैं। तो बहुत कुछ इस बैठक से निकलकर सामने आने वाला है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। सर, क्या निकलता हुआ देख रहे हैं कल की इंडिया गठबंधन की जो बैठक है? चौथी बैठक है ना जी। 3 बैठक में क्या निकला? 3 बैठक में तो अभी कुछ निकल नहीं पाया है। 3 बैठकों में नाम निकला इंडिया गठबंधन का। मुंबई वाली बैठक से ये निकलकर सामने आया कि भाई सीटों को लेकर कोई झगड़ा नहीं होगा, जहां जो मजबूत है वो चुनाव लड़ेगा। 3 बैठक का परिणाम ये हुआ जी कि एक ऐसा नाम रखा गया इस गठबंधन का जिस नाम के साथ गठबंधन के सारे बड़े नेता आज भी सहज नहीं हैं। जी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो इस महागठबंधन के अगुआ, जिनके नेतृत्व में विपक्षी दलों का जुटान हुआ, यह खबर सही है कि I.N.D.I.A जी जो ये नाम रखा गया था, इससे नीतीश कुमार सहमत नहीं थे। जी फिर भी चलिए, नामकरण हो गया, झंडा नहीं बना। जी साझा रैली होने की बात हुई थी, ये नहीं हुई। और बीजेपी के मुकाबले साझा उम्मीदवार उतारने की बात हुई थी। जी 5 विधानसभा राज्य संपन्न हुए, 5 में सिर्फ टोवल कस के हुआ। कहा गया कि हम लोकसभा के लिए गठबंधन कर रहे हैं, विधानसभा में हमारा ऐसा कोई अलायंस नहीं है। जी कुल मिला के मुझे यह लगता है कि ये टाइम टू टाइम होने वाली एक पिकनिक पार्टी है। इससे ज्यादा इसका कोई मतलब निकल कर नहीं आ रहा है। जैसे देखिए, एक बड़ी अजीब सी बात है कि हम साथ भी हैं और अलग भी हैं। नीतीश कुमार इस गठबंधन के अगुआ। पहली बैठक तक नीतीश कुमार के हाथ से ही चीजें संपादित होते रही। दूसरी बैठक से नीतीश कुमार बाहर होते चले गए। उसके बाद नीतीश कुमार बिहार में कार्यक्रम किए। बिहार में महागठबंधन की सरकार है जी लेकिन कार्यक्रम जेडीयू के बैनर के नीचे हो रहा है। सीपीआई के बैनर के नीचे कार्यक्रम हुआ जिसमें नीतीश कुमार गए, लेकिन बाकी घटक दल नहीं गए। जी तो कहने का मतलब ये है कि माने पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। ये तो साथ भी चल रहे हैं, अलग भी चल रहे हैं। जब मर्जी हुआ तब साथ हो लिए, जब मर्जी हुआ तब अलग हो लिए। तो ऐसी बैठकों का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं निकलता है। और जो हाल के 5 राज्य का चुनाव परिणाम आया है, उस परिणाम के बाद छोटे दल, जिनके क्षेत्रीय दल, जिनकी राष्ट्रीय पहचान 0 के आसपास है,
उनके तेवर सबसे बड़े ज्यादा हैं इस गठबंधन के लिहाज से मैं कह रहा हूं। बड़ी दल, सबसे बड़ी दल कांग्रेस है। हालांकि कांग्रेस को 3 राज्यों में अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा है, फिर भी वोट शेयर में कांग्रेस का बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। कांग्रेस बैकफुट पर और फ्रंट फुट पर वो जिसके पास राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अनुभव तक नहीं है। तो क्या होगा, क्या एजेंडा है, पहले ये क्लियर नहीं है। अभी तक इन लोगों का बैनर नहीं क्लियर हुआ है। जो एक कमिटी बनाने की बात थी कि नेशनल लेवल पर कमिटी बनेगी, स्टेट लेवल पर कमिटी बनेगी, वो कमिटी कहीं नहीं है। तो कुल मिला के अभिषेक जी, मौसम थोड़ा सर्दी का हो गया है, इस समय एक्टिव रहने से गर्मी बनी रहती है। तो ये पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, जो एंटी बीजेपी फोर्सेस हैं, ये अपने आप को बनाए रखने के लिए ये गठबंधन बनाए हैं और उस गठबंधन की टाइम टू टाइम बैठक हो जाती है ताकि ये लोगों को ये लगे कि हाँ हम भी कहीं हैं। इस गठबंधन का बहुत बड़ा और बेहतरीन भविष्य मुझे नहीं दिखता है। क्या इस बैठक में नीतीश कुमार के लिए कोई आधिकारिक भूमिका तय होगी? उनकी जो भूमिका है या उनकी जो कवायद है उसका कोई आधिकारिक नाम निकल कर सामने आएगा? जैसे संयोजक को लेकर कहा जा रहा है नीतीश कुमार संयोजक नहीं बनाए जा रहे हैं। भाई तो संयोजक तो बनना था। जब पहली बैठक हुई थी पटना में, उस समय नहीं हुआ, फिर बेंगलुरु में नहीं हुआ, मुंबई में नहीं हुआ, तो उसके बाद एक खबर निकल कर ये आई, नीतीश कुमार के जो पुराने सहयोगी हैं, नीतीश कुमार जिनको बड़े भाई कहते हैं, लालू प्रसाद यादव के हवाले से कि अब नेशनल लेवल पर संयोजक टाइप का कोई पद होगा ही नहीं, स्टेट लेवल पर कोऑर्डिनेशन कमिटी बनेगी। लेकिन सवाल यह है कि वो कोऑर्डिनेशन कमिटी भी नहीं बनी। रहा सवाल नीतीश कुमार की क्या भूमिका होगी। नीतीश कुमार ने स्वयं कहा है कि मुझे किसी भूमिका की अपेक्षा नहीं है। नीतीश कुमार के पार्टी के अन्य नेता बार बार बताते रहते हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम पीएम मटेरियल नहीं है। लेकिन हाल की जो प्रादेशिक राजनीति है, उस राजनीति में नीतीश कुमार के पास जो भूमिका है वही रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। आप नेशनल लेवल पर भूमिका तलाश रहे हैं। कई ऐसे पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि अब लोकसभा चुनाव के पहले बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना प्रबल हो गई है। तो जो भूमिका इनके पास है वही रहेगी कि न रहेगी, इस पर संदेह है। जेडीयू में नेतृत्व परिवर्तन की बात कर रहे हैं। हम जेडीयू में ही नेतृत्व परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, बिहार सरकार के नेतृत्व परिवर्तन की भी बात कर रहे हैं। कई सत्ता का समीकरण बदलने वाला है बिहार में। अब ये आरजेडी की तरफ से बातें निकलकर आनी शुरू हो गई कि अब कमान तेजस्वी को सौंपा जाए। ये बात इसलिए भी निकल कर आया कि कांग्रेस की जो 3 राज्यों में हार हुई है, उसमें यह कहा गया कि कांग्रेस जेडीयू के बताए हुए रास्ते पर मैदान पे उतरी थी, तीनों राज्य के रणभूमि में उतरी थी। कास्ट सेंसस कराएंगे। नीतीश कुमार का जो कास्ट सेंसस का जो एक मॉडल निकल के आया, उस मॉडल को नकार दिया गया। अब इन बातों को आधार बना के आरजेडी का कहना है कि अब नीतीश जी, अब आप कमान छोड़ दीजिए और तेजस्वी को कमान दे दीजिए। नीतीश कुमार हाल में जिस तरीके से बयानबाजी किए हैं, जिसको कई बार स्लिप ऑफ टंग कहा जा रहा है, एक सेफ लाइन लिया जा रहा है, उसके आधार पर भी ये कहा जा रहा है कि अब युवा नेतृत्व होना चाहिए। देखिए, कांग्रेस भी 3 राज्य में हार गई, तो युवा नेतृत्व की ओर आगे बढ़ रही है। तो आप नीतीश कुमार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका की बात कर रहे हैं। मेरे पास खबर आ रही है कि उनके पास जो प्रादेशिक स्तर पर भूमिका है वो भी अब समाप्त होने की स्थिति में है।